जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। कैसे एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट जो है एक रिलेशनशिप है, वो है इंट्रैक्शन है, वो है प्रेडेशन। प्रेडेशन दो वर्ड से निकला है, प्रे और प्रेडेटर। ठीक है, प्रे का मतलब होता है शिकार, प्रेडेटर का मतलब होता है शिकारी। एक होता है मजलूम, एक होता है जालिम। ठीक है, तो ऐसे समझ लें। ठीक है, तो प्रे का मतलब होता है शिकार और प्रेडेटर का मतलब शिकारी। बुक में जो आई है डेफिनेशन, वो तो है प्रेडेटर कंज्यूमर दैट हंट अदर ऑर्गेनिज्म। ये आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्गेनिज्म दैट हंट बाय अदर ऑर्गेनिज्म, ऐसे भी लिख सकते हो। उसको भी हम प्रेडेटर कहते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे वो लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है प्रे है, शिकार। ये क्या चीज़ है? ऑर्गेनिज्म अपॉन विच प्रेडेटर फीड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर प्रेडेटर फीड करे, जिसको खाए। इस तरह भी आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो ऑर्गेनिज्म विच फीड बाय प्रेडेटर, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रे। ठीक है, तो बुक वाली भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो। जी, यहाँ पे एग्जांपल है फ्रॉग और इंसेक्ट की। फ्रॉग जो है प्रेडेटर है, ठीक है, और इंसेक्ट जो है वो प्रे है। ठीक है, शिकार है फ्रॉग का, तो ये प्रेडेटर है, ये प्रे है। तो ये फ्रॉग भी खुद भी बन सकता है किसी चीज़ का प्रे, बहुत बड़े जो लार्ज कार्निवोर्स हैं उनका भी बन सकता है। लेकिन जहाँ पे हम बात करें सिर्फ फ्रॉग और इंसेक्ट की, फ्रॉग प्रेडेटर है, इंसेक्ट प्रे है। फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जो है प्रे हैं तब भी पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तब भी प्रेडेटर को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट भी है कि अगर यहाँ पे पॉपुलेशन एक की कम होती है तो दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है प्रे की तो इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारी इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस में जो आ रहा है रिलेशनशिप, वो है सिम्बायोसिस। बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप है। ये क्या है? वेयर टू स्पीशीज लिव टुगेदर, एक ही साथ रहती हैं। ठीक है, सिम्बायोसिस पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों एक साथ रहते हैं। कॉमन सेल्सम इसी के साथ ही है। वेयर वन स्पीशीज गेट बेनिफिट, ये भी साथ ही रहते हैं, लेकिन एक स्पीशीज़ गेट बेनिफिट लेती है, एक स्पीशीज फ़ायदा लेती है, लेकिन दूसरी जो है उसे ना ही तो कोई नुकसान होता है ना कोई फ़ायदा पहुंचता है। तो इसको हम कॉमन सेल्सम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है लिचन्स। इसको हम लाइकन भी बोलते हैं। लाइकन्स और स्मॉल प्लांट्स रहते हैं ट्रीज़ की ट्रंक पे, वहाँ से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, ट्रीज़ को कोई नुकसान नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये एक साथ रहते हैं, तो वो यहाँ पे सिम्बायोसिस वाला प्रोसेस भी पूरा हो रहा है और कॉमन सेल्सम वाला भी पूरा हो रहा है, यानी कि उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअल का मतलब होता है इकट्ठे। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को ही फ़ायदा हो, दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा हो। जैसे कि एग्जांपल है फ्लावर्स और इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स रस लेते हैं, नेक्टर लेते हैं, और फ्लावर्स जो है उनकी क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है इंसेक्ट से। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में दोनों फ़ायदा लेते हैं। ठीक है, कोई बात समझ ना आए ज़रूर पूछिए कमेंट्स में, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। जी, कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन होता है व्हेन टू और मोर ऑर्गेनिजम्स compete फॉर सेम रिसोर्स। अगर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आपस में लड़ें, फाइट करें, कंपटीशन करें, ठीक है, एक रिसोर्स के लिए। ठीक है, तो वो रिसोर्स फूड भी हो सकता है, खाने के भी लड़ पड़ें, या पानी के लिए भी, या शेल्टर के लिए भी। ठीक है, लड़ पड़ें और वो अवेलेबल कम हो तादाद में। ठीक है, तब जो है कंपटीशन होगा, आपस में ये फाइट करेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा का मतलब इन बिटवीन स्पीशीज़। ठीक है, स्पीशीज़ के आपस के दरमियान में, या बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़, इंटर बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में भी ये कंपटीशन हो सकता है रिसोर्स के लिए। ठीक है, कुछ समझ ना आए ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।